Good morning, student. Today we are going to start our new chapter that is output device. हम लोग थर्ड चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने हार्डवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि हमारा हार्डवेयर किस तरीके से वर्क करता है। उसमें हमने CPU, ALU, MU ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और इसके अलावा हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है। फिर उसमें हमने देखा था बेसिक कंप्यूटर्स एंड इट्स ऑपरेशन। वी डिस्कस अबाउट इट कि क्या क्या ऑपरेशंस जो है कंप्यूटर करता है और CPU क्या करता है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द मेमोरी कि विच टाइप ऑफ मेमोरी कंप्यूटर हैज़। Then after that we also discuss about the RAM, ROM inside the primary memory, and we also discussed the dynamic RAM. So we discussed so many things inside the chapter 1, and we discuss about the input devices ki how many input devices are there and what are the input devices, or we have so many input devices. We already discussed about each and everything, but now today we are discussing about the output devices. We know hardware, what the hardware did and what computer did and what input device did. Today we are going to discuss about the output devices. A peripheral हार्डवेयर। अब पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जो अलग से लगाते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइस रहती है उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब अलग से लगाया, जैसे कि हमने एक माउस को अलग से लगा लिया, कीबोर्ड को अलग से लगा लिया, प्रिंटर को अलग से लगाया, मॉनिटर को अलग से लगाया CPU में, तो ये सब पेरिफेरल डिवाइस हो जाती है जिसको अलग से लगाते हैं, जो इनबिल्ट नहीं होती। इनबिल्ट का मतलब पहले से ही वो मदरबोर्ड में अटैच होके आई है, वैसी फाइल्स नहीं होती है। A peripheral hardware device that receives display output from a computer is called output device. जो आउटपुट डिवाइस क्या करती है, वो रिसीव करती है और डिस्प्ले करती है आउटपुट को, जो भी प्रोसेसर ने दिया रहता है। ठीक है, हम इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस से, फिर अंदर वो CPU के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट शो करता है। तो आउटपुट शो करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। Computer output devices deliver data that has been processed by a computer to the user. तो ये जो भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा, उसको शो करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। There are a variety of devices that produce data different from including visual, hard copy and audio. तो हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा CPU है, वो बहुत सारे तरीकों से डेटा को शो कराता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद शो कराता है। तो वो हमें विजुअल तरीके से, या तो वो हमें दिखाएगा, किस चीज़ पे दिखाएगा, मॉनिटर पर दिखाएगा, या फिर हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा। हार्ड कॉपी का मतलब जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जो कि पेज में प्रिंट रहता है। और फिर ऑडियो, यू ऑलरेडी नो ऑडियो फाइल्स जो होती हैं वो MP3 फॉर्मेट में होती हैं, और जो भी सॉन्ग्स रहते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, वो सब ऑडियो कहलाती है। तो ये सब चीज़ों को वो शो करता है। अब ऑडियो को कहाँ पे शो करता है, वो स्पीकर्स के थ्रू शो करता है। प्रोसेस तो CPU के अंदर जाके होती है, फिर जब प्रोसेस होने के बाद जब आउटपुट शो करता है तो वो स्पीकर पे शो करता है। तो these output devices are peripheral hardware connected to a computer using cable or over a wireless network. There are some examples of the different type of output devices commonly found in a computer. तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं वो किसी न किसी केबल के थ्रू हमारे CPU से कनेक्ट रहती हैं, और कुछ तो ऐसी डिवाइसेस रहती हैं जो वायरलेस भी होती हैं और वो भी हमारे CPU से कनेक्ट होती हैं फॉर शोइंग द आउटपुट। तो ऐसी ही आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम इस वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर, या फिर मॉनिटर को ही हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। A monitor is the video display screen
on which words, numbers and graphics can be seen. Monitors create a visual display from processed data that users can view. मॉनिटर को क्या कहते हैं? मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द मॉनिटर इज टू शो वर्ड्स, नंबर एंड graphics. Whatever the processed data come from the CPU, it will show on the output device. The monitor is the most common output device, which is also called a video display terminal (VDT) or a video display unit (VDU). मॉनिटर एक बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस है जिसे हम VDU कहते हैं, जिसे वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है या फिर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है. इट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अदर देन what is essential needed to display and adjust the characteristic of an image. इसमें कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होते हैं. इसमें बेसिकली क्या चीज़ होती है? इसमें एक CRT होती है. CRT को हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं और इसमें एक स्क्रीन होती है. बस ये दो चीज़ों से ही जो हमारा मॉनिटर है वो बना होता है. Like most TV, the computer monitor has a CRT as a main component that is found inside the computer monitor. As illustrated in the picture, they come in the variety of screen size and visual resolution. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो वीडियो होता है, जो मॉनिटर होता है वो किस तरीके का होता है. उसमें बेसिकली क्या होता है? एक स्क्रीन होती है, एक CRT होता है और एक कवर होता है. और मेन कंपोनेंट क्या है? CRT, कैथोड रे ट्यूब. और जो मॉनिटर होता है वो बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है. आपने पुराने ज़माने की जो टीवी देखी होगी, जो पहले की टीवी थी, जो काफ़ी साइज में बड़ी थी, बल्कि थी, तो वैसी टीवीज़ को ही वैसे उन टीवीज़ को CRT टीवीज़ कहा जाता था और वही CRT टेक्नोलॉजी जो है बाद में इन मॉनिटर्स में आई. नाउ what are the different types of monitor? We will discuss about it. Types of monitor. There are two type of computer monitors, CRT and flat panels. दो तरीके के हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं. एक तो CRT होता है जो कि एक टीवी जैसा, जो पुरानी टीवियां हैं उसकी तरह दिखता है, और एक होता है फ्लैट पैनल. फ्लैट पैनल मीन्स बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन, LCD स्क्रीन आपने देखा होगा, या फिर जो आजकल प्लाज्मा टीवीज आती हैं उनको हम फ्लैट स्क्रीन कहते हैं. जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स होते हैं वो LCDs या फिर उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डायोड. अगर हम LCD के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो उसमें क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है. जब वो लिक्विड चार्ज हो जाता है और चार्ज होने पर वो डिफरेंट कलर्स में कलर्स प्रोवाइड करता है. वैसे ही प्लाज्मा का भी होता है, उसमें प्लाज्मा भरा रहता है, वो भी एक तरीके का लिक्विड ही रहता है, और जब उसमें से लाइट पास होती है तो वो कलर्स जनरेट करता है और फिर हमारे मॉनिटर पे उसका, तो फिर हमारी स्क्रीन पे उसका आउटपुट आता है. ठीक है. ऑल मॉनिटर्स रिले ऑन अ वीडियो कार्ड दैट इज लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड. अब जितने भी जो मॉनिटर्स होते हैं, जितने भी स्क्रीन्स होती हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं, वो हमारी मदरबोर्ड से जुड़ी होती हैं. और वो मदरबोर्ड से जुड़ी किस तरीके से जुड़ी होती हैं? एक ग्राफिक कार्ड होता है, उसके थ्रू ये जुड़ी होती हैं. और ये जो मॉनिटर है उसके लिए स्पेशल एक्सटेंशन स्लॉट रहता है जोड़ने के लिए. द वीडियो कार्ड प्रोसेस द कंप्यूटर डेटा इनटू इमेज डिटेल्स दैट द मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले. तो ये वीडियो कार्ड का काम क्या होता है? जो भी CPU ने प्रोसेस करके डेटा को लेके आया है उसको वो ग्राफिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देता है. कौन कन्वर्ट कर देता है? वीडियो कार्ड. लेट्स सी अबाउट द LCD TFT
और TFT means thin film transistors monitors. We will discuss about the LCD TFT monitors. Flat panel LCD monitors are compact in size, lesser in weight, and consume less power than CRT monitor and have low electric and magnetic emission. तो फ्लैट पैनल एलसीडी जो रहता है वो क्या है, साइज में कॉम्पैक्ट रहता है और वेट में भी बहुत कम रहता है और कंज्यूम करता है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सीआरटी मॉनिटर से कंपेयर करें तो। दे ऑल्सो ऑफर सुपर ब्राइटनेस मेकिंग देम अ बेटर मॉनिटर चॉइस फॉर हाईली lit area such as your home, office. Each LCD monitor screen contains hundreds of pixels made up of liquid crystals. Electric fields can charge selected pixels to form images. LCD monitors also embed thin film transistors within the panel to reduce crosstalk between pixel and improve image stability. ये जो TFT मॉनिटर्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो थिन फिल्म होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज कब होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है मॉनिटर में। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, वो वीडियो कार्ड के थ्रू आती है, जो हमारा ग्राफिक कार्ड्स लगा रहता है उसके थ्रू इसमें जो सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल्स जो आते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में आते हैं और ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इस लिक्विड पे पड़ता है और तो ये जो फिल्म है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है जिससे कि कलर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हमें आउटपुट मिलता है, जिससे हमें डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट इमेजेस हमें दिख। जो TFT या LCD मॉनिटर्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि ये फ्लिकर फ्री होती हैं। फ्लिकर मीन्स ये फ्लिक नहीं करती हैं। जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसमें कुछ भी हिलता डुलता हुआ नहीं दिखता है, ये फ्लिक फ्री होती हैं। एंड परफॉर्मेंस परफेक्ट फोकस एंड डिस्टॉर्शन फ्री इमेजेस, इसमें बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं, कुछ भी खराबी इसमें नहीं होती है। LCD monitors may distorted when you go past the viewing angle, but this was not be a issue if you are always sit in front of your monitor. ये जो LCD मॉनिटर और LCD TFT मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन जो है तभी डिसऑर्डर्ड होती है, मतलब तभी खराब दिखती है जब हम उसके बिल्कुल सामने ना बैठ के या तो लेफ्ट में बैठेंगे या राइट में बैठेंगे, थोड़ा सा भी एंगल चेंज करते हैं तो ये LCD मॉनिटर की जो स्क्रीन रहती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, सही नहीं दिखती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द LCD TFT मॉनिटर. Now come to the CRT monitors. We already discussed about the CRT monitors, but once again we discuss about it. CRT monitors are older version than LCD monitors. जो CRT monitors हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं as compared to LCD monitors. They provide rich, accurate color across the spectrum, making them a preferred monitor for many graphic artists. तो ये जो CRT मॉनिटर है वो ज़्यादा अच्छा स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं, रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इसी के कारण जो मोस्ट ऑफ द जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, जो ग्राफिक आर्टिस्ट जो पेंटिंग और स्केचिंग और ड्राइंग करते हैं ऑन मॉनिटर्स पे, तो उन लोग इसी मॉनिटर्स को प्रोवाइड करते हैं, इसी कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर को यूज करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर्स उभर के आते हैं, उभर के दिखते हैं। एज कंपेयर टू LCD, CRT is used to provide multiple resolution choice, good brightness and undistorted image from wide viewing angles. तो ये जो CRT क्या होता है वो हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और उसकी जो ब्राइटनेस की क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और इसमें अनडिस्टॉर्टेड इमेज वो शो करता है। अनडिस्टॉर्टेड इमेज का मतलब है हम किसी भी एंगल से मॉनिटर को देखेंगे तो भी
हमारी जो इमेज है वो हमें दिखाई देगी, वो हमें कुछ अलग कलर्स में या फिर बिल्कुल दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होगा। They also offer superior response time compared to LCD monitors। और जो इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है मॉनिटर्स का, वो भी बहुत अच्छा होता है, वो सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू LCD। मतलब कि अगर जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में से क्या डेटा आ रहा है वो भी, और फिर वो वीडियो कार्ड के थ्रू हमारे स्क्रीन पे दिखता है, तो वो जो वीडियो कार्ड से लेके हमारी स्क्रीन तक आने का जो समय रहता है वो और कम रहता है मॉनिटर्स में, और इसीलिए उसका रिस्पांस टाइम कम रहता है, वो जल्दी से कलर्स का रिस्पांस कर देता है। आपने देखा हो जब भी आप हाई क्वालिटी की इमेजेस LCD स्क्रीन पे चलाते हैं तो वो थोड़ा सा कभी कभी अटक के चलती हैं, तो उसका यही रीज़न है कि इसका रिस्पांस टाइम ज़्यादा है और जो मॉनिटर्स होते हैं उसका रिस्पांस टाइम कम होता है। I hope you understand both the type of monitors, LCD TFT monitors and CRT monitors. Now come to the printers. What is printers and types of printers? Printer is a peripheral hardware device produce a hard copy version of a processed data such as documents, photographs. तो प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। हार्ड कॉपी का मतलब है हम पेज में किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। तो जो प्रिंटर रहता है वो या तो हमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमें डेटा प्रोवाइड करता है, और या फिर फोटोग्राफ्स के फॉर्म में हमें फोटो प्रोवाइड करता है। द कंप्यूटर सेंड्स द इमेज डेटा टू द प्रिंटर विच देन फिजिकली रिक्रिएट द इमेज ऑन टू एन ऑब्जेक्ट। जो प्रोसेसर क्या होता है वो इमेज फॉर्मेट में प्रिंटर को इमेज सेंड करता है, और वो प्रिंटर क्या करता है उसको रिक्रिएट करके उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पेपर पे प्रिंट कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंटर। नाउ वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। These are the three types of printer. According to the need, हम उस तरीके के प्रिंटर को यूज में लाते हैं जहां पे जैसी जरूरत होती है वहां पे वैसा प्रिंटर को हम यूज करते हैं। There are three main type of computer printers. I already told you that: dot matrix, inkjet printer and laser printer. Dot matrix printer used a print head to embed images on a surface using an ink ribbon. Then तो इसमें क्या होता है, ये इमेज जो है इमेजेस जो है सरफेस पे तभी लगती हैं जब वहाँ पे एक रिबन होता है, और रिबन पे एक हेड आता है, और वो हेड जब रिबन पे क्लिक करता है, जैसा ए का हेड आया और वो रिबन पे टच हुआ, तो वो रिबन जो है पेपर से टच होता है, और जो रिबन होता है उसमें इंक लगी होती है। तो इस तरीके से ये वाला प्रिंटर वर्क करता है। Inkjet printer spray tiny dots of ink on a surface to create an image। तो inkjet printer क्या करता है, वो स्प्रे करता है, वो भी tiny dot of ink को। Laser printer uses toner drums that rolls through magnetized pigment and then transfer the pigment to a surface। तो अब लेजर प्रिंटर क्या होता है, इसमें एक ड्रम लगा रहता है, और जो ड्रम रहता है वो चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है तो उसमें इंक जाके चिपक जाती है। जब वो रोलर जो है, जो ड्रम जो है, वो किसी भी पेपर के ऊपर जब चलता है तो वो चार्ज वाली जो जगह जहाँ पे इंक चिपकी हुई होती है उसको वो पेपर पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये इस तरीके से हमारा लेजर प्रिंटर वर्क करता है। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल दैट व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। In next class, we will discuss about the dot matrix printer, inkjet printer, laser printer, plotter, flat bed plotter, drum plotter and speakers। हम इन सारी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं जो कि ऑनलाइन ही होगा, जो आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स हैं
उसको आपको पढ़ना है और एक सरप्राइज टेस्ट मैं लेने वाला हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं लूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।